आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से कर लेते हैं, जहां खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 27 साल के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है और रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। भव्य कार्यक्रम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जो है वो आयोजित किया गया, जहां पर रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ जो है शपथ ली है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही साथ 6 विधायकों को लेकर बात की जाए तो 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को लेकर जिक्र किया जाए तो कई बड़े चेहरे यहां मंच पर मौजूद रहे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद रहे। और साथ ही साथ 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मंच पर मौजूद थे। 3 मंच बनाए गए थे, जिसमें से एक मुख्य मंच था और साथ ही साथ एक मंच जो है वो साधु संतों के लिए बनाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने साधु संतों को नमन भी किया और इसके बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई और रेखा गुप्ता ने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। दूसरी ओर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में बन चुकी है, इस बीच ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। दिल्ली में शपथ लेने के बाद एक्शन में है रेखा सरकार की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज शाम 4 बजे रेखा कैबिनेट की पहली बैठक होगी और दिल्ली की पहली कैबिनेट मीटिंग जो है यमुना के किनारे होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये। आज शाम 4 बजे जो है रेखा गुप्ता जो है वो कैबिनेट की बैठक करेगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दिल्ली में यमुना घाट पर ये कैबिनेट बैठक होनी है। और जिस तरीके से यमुना का जो मुद्दा है, सफाई का मुद्दा जो है वो पूरे चुनाव के दौरान जो है वो चलता हुआ नजर आया था, जहां पक्ष विपक्ष जो है पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने नजर आया। और अब भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं दिया है कि यमुना का मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है और काफी सीरियसली बीजेपी ने इस मुद्दे को लिया है। जिस तरीके से बीजेपी के जीतते ही दिल्ली में जो है यमुना की सफाई का काम जो शुरू हो गया था, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी, तस्वीरें भी हमने दर्शकों को अपने लगातार दिखाई कि किस तरीके से जो स्टीमर है सफाई वाले, उन स्टीमरों को भी यमुना में उतार दिया गया था। ये स्टीमर जो है लगातार सफाई करते हुए नजर आए थे और अब क्लियर मैसेज देते हुए रेखा कैबिनेट और रेखा सरकार दिल्ली में कि यमुना की सफाई को लेकर जो है दिल्ली सरकार गंभीर है और यमुना का सफाई का मुद्दा जो है वो मरा नहीं है। सरकार बनने के बाद यमुना किनारे कैबिनेट बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और रेखा गुप्ता जो है अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यमुना घाट जाएंगी, दर्शन पूजन करेंगे, आरती करेंगे। इसके बाद जो है वो अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक करेंगे। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, खबर सामने आ रही है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में यमुना की सफाई को लेकर ऐलान किया जा सकता है, कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है और युद्ध स्तर पर तैयारियां जो हैं वो की जा सकती हैं। और दूसरी ओर आयुष्मान योजना को लेकर भी ऐलान आज की कैबिनेट बैठक में किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि आयुष्मान योजना जिस तरीके से दिल्ली में लागू नहीं है, तो आयुष्मान योजना दिल्ली में भी लागू होगी। बीजेपी की सरकार आते ही आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा और दिल्ली की जो जनता है वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ले पाएगी ये लाभ। और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यमुना किनारे जिस तरीके से ये पहली कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है, इसको लेकर अगर जानकारी आप तक पहुंचाए तो पहली कैबिनेट बैठक ये होगी। 6 कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल होंगे। रेखा गुप्ता जो है खुद इसमें शामिल रहेंगे, प्रवेश वर्मा शामिल रहेंगे, मनिंदर रहेंगे, आशीष सूद जो है वो शामिल रहेंगे कैबिनेट मंत्री। और यमुना को लेकर जो है चर्चा की जाएगी, किस तरीके से यमुना को साफ किया जाए, किस तरीके से एहतियाती कदम उठाए जाए और किस तरीके से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए यमुना को साफ करने को लेकर। क्योंकि यमुना इतनी मैली हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि उसे साफ करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। लंबा समय उसे सफाई को लेकर लग सकता है। तो ऐसे में कितना जल्दी से जल्दी यमुना को साफ किया जाए, ऐसे जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी चर्चा की जा सकती है पूरी कैबिनेट में कि किस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जाए। क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि रोल आम जनता का भी है, दिल्ली की जनता का भी है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता जो है वो अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाएगी और किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हुए दिल्ली की जनता जागरूक होगी। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम यमुना के किनारे आपको बता रहे हैं कि जिस यमुना मैया के आशीर्वाद से बीजेपी सत्ता में आई है और सरकार बना रही है, तो ऐसे में जो दिल्ली की पहली बैठक होगी कैबिनेट की वो यमुना के किनारे होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर शाम यमुना घाट पर आएगी और अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहली बैठक यमुना के किनारे करेगी। मैसेज साफ है कि क्या फैसला कैबिनेट में हो सकता है, किस बात को लेकर के मोहर लग सकती है। क्योंकि बीजेपी ने दावा किया है कि यमुना को हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह बना देंगे, यमुना की सफाई कर देंगे और
सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना के ड्राइव को लेकर के रोड मैप तैयार हो चुका है। याद होगा कि चुनाव के दौरान जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार हो रहे थे कि यमुना के पानी को लेकर के किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री आकर के पानी पिए। चुनाव के दिन प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को यमुना के नदी में डुबोया था। वहीं केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में जहर घोल दिया है हरियाणा सरकार ने। तो इस तरह की पॉलिटिक्स को आपने देखा। और अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, जब कैबिनेट ओथ ले रहा है और उसके बाद जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक में आप सबसे बड़ा फैसला देखने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद कहा था कि मोदी की गारंटी ही पूरी होने की गारंटी है। और अब ये यमुना की सफाई का अभियान पूरा होने की गारंटी अब पहली कैबिनेट की बैठक में होने जा रही है। पहला फैसला हो सकता है। और इसके साथ साथ यमुना की सफाई के साथ साथ कहा जाए तो आयुष्मान भारत, जो अब तक ये योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है, दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिल सकता है। तो मतलब दिल्ली में बीजेपी की यमुना घाट के किनारे जो पहली बैठक होगी, ये दोनों योजनाएं पास हो सकती है। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से यमुना को लेकर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान जारी हो चुका है और लगातार यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे दिल्ली चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र किया कि यमुना की सफाई को जो है भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेगी और यमुना को साफ करेगी। जिस तरीके से पिछली सरकार को लेकर कहा गया कि पिछली सरकार के द्वारा वादा तो किया गया, दावा तो किया गया, लेकिन ना ही उस दावे पर खरी उतरी सरकार, ना ही उस वादे को पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दावे और वादे को पूरा करेगी। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। मनोहर, जिस तरीके से मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था और उस रिपोर्ट में जिस तरीके से तमाम बातों का आपने जिक्र किया, मैं आपका रुख करूंगा, सवाल जवाब आपसे करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट और हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यमुना की सफाई को लेकर के कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा की और कई पार्टियां इस नाम पर चुनाव भी जीती। और अब बारी भाजपा की है। भाजपा ने चुनाव में कहा कि हम यमुना मैया की सफाई करेंगे और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में हम यमुना की सफाई को लेकर के ड्राइव करेंगे। लेकिन अभी सरकार का गठन नहीं हुआ। चुनाव में भारी जीत के बाद ही एलजी ने यमुना की सफाई के लिए अभियान छेड़ दिया। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि यमुना को साफ किया जाए। 2 फेज में सफाई का अभियान चल रहा है। इंडिया न्यूज़ यमुना के किनारे, यमुना के घाट से आपको रियलिटी चेक करके बता रहा है और जिस युद्ध स्तर से काम चल रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए, ये यमुना का आईटीओ घाट है। क्योंकि आईटीओ घाट और वासुदेव घाट, 2 घाट की सफाई सबसे पहले की जाएगी। तो ये आप देखिए यमुना के अंदर कितना गाद पड़ा हुआ है, कितना मलबा पड़ा हुआ है। जेसीबी मशीन निकाले जा रही है, लेकिन ये गाद खत्म ही नहीं हो रहा है। ये आप देखिए लगभग 10 से 15 फीट की अब तक आप देखिए एक पहाड़ खड़ा हो गया है गाद का, लेकिन अभी भी ये मलबा निकाला जा रहा है। सबसे पहली प्लानिंग है कि जो यमुना के किनारे है उनकी गंदगी को हटाया जाए, उनके गाद को हटाया जाए, जो प्लास्टिक है, जो पूजा के सामान है उनको हटा दिया जाए। ये हम अपने कैमरा पर्सन अविनाश को कहेंगे थोड़ा जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए अभी जेसीबी मशीन यमुना नदी के अंदर गई और ये देखिए ये किस तरह से मलबा निकल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको सोचती कि हमें ऐसा करते हैं तो यमुना का पानी काला नहीं होता, जो जिंदगी के लिए जीवनदायिनी कहलाती है। 70% दिल्ली वासियों को ये पानी पिलाती है और इसकी ये बदतर हालत है। पहला फेज। दूसरा फेज में क्या है कि यमुना के अंदर बीच की सफाई होगी। आप देखिए अभी भी यमुना में स्कीमर मशीन, 2D हार्वेस्टिंग मशीन और DTU मशीन उतार दी गई है और लगातार सफाई की जा रही है। वो आप सामने जो ब्रिज देख रहे हैं, वो ब्रिज के नीचे आप देखिए एक और मशीन लगी हुई है और वो मशीन लगातार यमुना के अंदर जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रही है, उसको देख रही है किसी तरह से मैनेजर। और आप धीरे धीरे देखेंगे साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और ये
वॉर लेवल पर चल रहा है। लगातार स्कीमर मशीन यमुना के अंदर जो मलबा है उसको भी छान करके हटा रही है। तो ये पहले फेज की प्लानिंग है। दूसरी फेज की प्लानिंग है कि लगातार जो फैक्ट्री का मलबा सीधे यमुना में गिर रहा है, जो नाले हैं उनका मलबा यमुना में जा रहा है, केमिकल जा रहा है। जिस तरह से इंडिया न्यूज़ ने दिखाया था, हमारे रिपोर्टर ने दिखाया था कि किस तरह से यमुना में फीकल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, झाग बन गया है, हर तरफ झाग ही झाग नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में सरकार की प्लानिंग है कि फेज़ 2 में यमुना के अंदर की सफाई हो और जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मछलियां हैं, जो पानी के अंदर जीव जंतु होते हैं, उनको कैसे ज़िंदगी दी जाए, वो भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे मजीद जानकारियों के लिए। मनोहर, जिस तरीके से लगातार हमने आपकी दोनों रिपोर्ट देखी, दोनों रिपोर्ट में जिस तरीके से आपने दर्शाया दिखाया हमारे दर्शकों को कि यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। अब अगर जिस तरीके से बात की जाए कैबिनेट बैठक को लेकर, जो खबर सामने आ रही है कि जहां रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, अब कैबिनेट बैठक जो है वो यमुना किनारे होगी। देखिए, अब ऑफिशियल जानकारी ये आई है। हालांकि सुबह तक ये जानकारी थी कि कैबिनेट की बैठक जो होगी वो यमुना के किनारे होगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो इंडिया न्यूज़ के दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, 3 बजे जो है सो रेखा गुप्ता अपने दफ्तर की पहली विजिट करेगी, यानी कि दिल्ली सचिवालय जो यमुना किनारे ही बसा हुआ है, कुछ ही फासले पे है। अब वॉकिंग करके दिल्ली सचिवालय यहाँ से जा सकते हैं। ये यमुना का घाट है, सड़क क्रॉस करेंगे तो आप दिल्ली सचिवालय पहुँच जाएंगे। तो दिल्ली सचिवालय 3 बजे वो पहुँचेगी, 5 बजे वो वासुदेव घाट जाएगी। वासुदेव घाट जो कश्मीरी गेट के पास है, जहाँ पर मंगलवार और रविवार को आरती होती है। हमने देखा कि इस मंगलवार भी आरती हुई थी और कई लोग उसमें शामिल हुए थे। तो वहाँ पर पूरे कैबिनेट जाएंगे, यमुना मैया की आरती पूजा में शामिल होगी, वहाँ पूजा करेंगी, आशीर्वाद लेंगी, क्योंकि इसी गंगा मैया के आशीर्वाद से ही बीजेपी की नैया जो है सो दिल्ली में पार हुई है। और जहाँ तक कैबिनेट का सवाल है, तो 7 बजे कैबिनेट की बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी। तो यमुना मैया के आशीर्वाद और पूजा अर्चना के बाद 7 बजे दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में खबर यह है कि 2 मेन योजनाओं पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है, मुहर लग सकती है। सबसे पहले यमुना की सफाई को लेकर के हरी झंडी लग सकती है, क्योंकि इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, रोड मैप तैयार हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी बात है आयुष्मान योजना को लेकर के। आयुष्मान योजना में जिस प्रकार से कई फेज में होते हैं, और इस बार सरकार ने जो 70 और 70 साल से अधिक के लोगों के लिए भी लागू किया है, तो ये सारी योजनाएं आयुष्मान भारत योजना जो PMJAY है वो भी दिल्ली में लागू हो जाएगी, उसको भी हरी झंडी मिल जाएगी। आरोग्य मंदिर, 1100 से ज़्यादा आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत मौजूद। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोहर, जिस तरीके से लगातार तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं कि जो ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पहले दिल्ली सचिवालय रेखा गुप्ता जाएंगी, वहां पर वो अपने कह सकते हैं चैम्बर में जाएंगे, जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करेंगे वो। उसके बाद जो है शाम 5 बजे यमुना घाट जाने का जिस तरीके से पूरा ये उनका दिनचर्या जो है निकलकर सामने आ रही है, उनका जो कार्यक्रम जो है निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर मनोहर, जिस तरीके से लगातार यमुना का मुद्दा उठता रहा, यमुना का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बनता हुआ नजर आया, जहां शुरुआती दौर में जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, शराब नीति का मुद्दा जो है उठता हुआ नजर आया, लेकिन जब चुनाव अपने चरम पर था, अंतिम दौर में चल रहा था, उस वक्त यमुना का मुद्दा जो है उठता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल के द्वारा यमुना नदी का मुद्दा उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया और लगातार अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती हुई नजर आई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी के द्वारा भी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया गया। और यहाँ तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा से जो पानी दिल्ली में जब प्रवेश करता है वहाँ पर वो पहुँचे और पानी के बीच गए वो, और पानी का आंचमन उन्होंने किया और उन्होंने सीधा संदेश ये आम जनता तक पहुँचाया कि हरियाणा से साफ पानी दिल्ली जाता है, लेकिन दिल्ली में जाकर यमुना का पानी दूषित हो जाता है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार खींचतान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और इसके बाद लगातार उठापटक के बाद जो नतीजे सामने आए उन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, सभी को चौंका दिया। और अब दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 14वीं मुख्यमंत्री वो दिल्ली की बनी है और चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की बनी है। इससे पहले जो है सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, और उसके बाद शीला दीक्षित, उसके बाद आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, और अब रेखा गुप्ता। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार बने हैं हमारे साथ। मनोहर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सबसे पहले जो है रेखा गुप्ता 3 बजे के आसपास दिल्ली सचिवालय जाएंगे, अपना पदभार संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, वहां को लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके से वो आज जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल 3 बजे रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ जो है सो दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगी, अपने दफ्तर जाएंगी, वहां पदभार संभालेंगी। उसके बाद 5 बजे यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए वासुदेव घाट आएगी। वासुदेव